जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। गणेश आज मैं आपको गणेश चतुर्थी यानी कि विनायकी चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। विशेषकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को आने वाले गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का व्रत एवं पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। व्रत की विधि: प्रातः काल उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने निर्जल व्रत का संकल्प लें। मिट्टी, पीतल या तांबे जो भी संभव हो कि गणेश प्रतिमा को स्थापित करें। दुर्वा, सिंदूर, लड्डू, दूध, दही, घी, गुड़ आदि से गणेश जी का पूजन करें। गणेश अथर्वशीर्ष, गणपति स्तोत्र और गणेश मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। संध्या के समय व्रत कथा सुने या कहें और आरती करें। अगले दिन व्रत को खोलें। विनायक चतुर्थी की कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम अभिजीत था। वह निसंतान था और अपनी रानी के साथ हर देवी देवता की पूजा करता, तप करता, यज्ञ करता ताकि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। कई वर्षों के प्रयास के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने प्रमोद रखा। राजकुमार प्रमोद अत्यंत बुद्धिमान, शीलवान और धार्मिक था। वह सदैव भगवान गणेश की आराधना में लीन रहता था। एक बार प्रमोद वन में आखेट के लिए गया जहाँ उसने एक ऋषि को तपस्या में लीन देखा। ऋषि का तेज इतना प्रखर था कि कोई भी पास नहीं जा सकता था। उत्सुकतावश वह ऋषि के पास गया और उनका परिचय पूछा। ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, वत्स, मैं अगस्त ऋषि हूँ और भगवान गणेश का उपासक हूँ जिनके व्रत से मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रमोद ने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे उस व्रत की विधि और कथा बताइए जिससे मुझे भी सिद्धि और मोक्ष प्राप्त हो। अगस्त ऋषि ने विनायक चतुर्थी व्रत की महिमा बताते हुए कथा प्रारंभ की। गणेश जन्म की कथा: पार्वती जी ने अपने उबटन के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसे कहा, जब तक मैं स्नान करूं तुम द्वार की रक्षा करना। उसी समय भगवान शिव वहां आए और बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव ने क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे विलाप करने लगे। तब भगवान शिव ने हाथी के बच्चे का सिर लगाकर उस बालक पर स्थापित किया और वह बालक पुनः जीवित हो गया। उसे वरदान मिला कि वह संसार में किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्राप: एक बार भगवान गणेश भोजन करके अपनी सवारी मूषक पर बैठकर लौट रहे थे। अचानक मूषक ने एक सांप को देखकर भयवश कूद मारी जिससे गणेश जी गिर पड़े। उनके पेट से लड्डू इधर उधर गिर गए। उसी समय चंद्रमा ने यह दृश्य देखकर उनका उपहास किया। भगवान गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर तो झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा भयभीत हुआ और गणेश जी से क्षमा याचना करने लगा। तब गणेश जी ने कहा, जो भक्त विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखेगा वह इस दोष से मुक्त होगा, वह इस दोष से बच जाएगा। श्री कृष्ण पर कलंक की कथा:
एक बार द्वारका में श्री कृष्ण पर स्वयं तक मणि चोरी का आरोप लगा। यह मणि सूर्यदेव ने सत्यजित को दी थी। जब वह मणि खो गई तब आरोप श्री कृष्ण पर लगा। वे इस झूठे कलंक से बहुत दुखी हुए और अंततः सत्य जानकर मणि पुनः प्राप्त की। नारद मुनि ने बताया कि यह सब चंद्र दर्शन के कारण हुआ है। यदि आप विनायक चतुर्थी व्रत करें और चंद्र दर्शन से बचें तो यह दोष समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक चतुर्थी व्रत किया और उसका कलंक मिट गया। श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक विनायक चतुर्थी व्रत किया और उनका कलंक मिट गया। एक व्यापारी के चंद्र दर्शन की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर बैठा। अगले दिन उस पर चोरी का झूठा आरोप लग गया और उसे राज दरबार में उपस्थित होना पड़ा। बहुत प्रयासों के बाद जब वह चंद्र दर्शन दोष के बारे में जान पाया तब उसने अगले मास की चतुर्थी को व्रत रखा और भगवान गणेश की उपासना की। शीघ्र ही उस पर लगे सभी झूठे आरोप हट गए और वह पुनः सम्मानित हुआ। व्रत करने से होने वाले लाभ। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कलंक व दोष से मुक्ति मिलती है। वाणी में मधुरता आती है और बुद्धि का विकास होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से व्यापारियों, विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस विनायक चतुर्थी व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे श्री गणेश की कृपा से सुख शांति संपत्ति बुद्धि और विजय प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। यदि भूल से दर्शन हो जाए तो श्री कृष्ण पर कलंक कथा कब पाठ करें और उनको से माफ़ी मांगें। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।